Yes, chapter 6 tissues going on here. So first thing, what is tissue? पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो क्या है, व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू जिसको भी डेफिनेशन पता है प्लीज़ पोज एंड कमेंट डाउन, ताकि श्योर हो सकूं कि आप लोगों को आता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग खुद रीड करेंगे, दिस वन। इसमें बात यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर की बात की गई है, बस मैं इसमें ये बता सकती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में टिश्यू की डेफिनेशन गिवन है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। जब बहुत सारे सेल एक साथ काम करते हैं जो एक जैसे ही स्ट्रक्चर में हैं और सभी एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने में लगे हुए हैं, तब वो होता है, फॉर्म करता है एक टिश्यू। अब आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये आ जाए। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, they don't move since they have to upright, they have a large quantity of supportive tissue, या द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स। अब देखो प्लांट्स फिक्स्ड होता है पर एनिमल फिक्स होता है क्या? नहीं, एनिमल तो मूव करता है। प्लांट्स दे आर स्टेशनरी एंड फिक्स्ड, ओके, दे डू नॉट मूव, दे हैव टू बी अपराइट, यस। सो दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी फॉर द ऑफ द सपोर्टिव टिश्यू, क्योंकि उन्हें अपराइट खड़ा होना आता है, और जो सपोर्टिव टिश्यू है उसके सेल्स डेड होते हैं। Animals, on the other hand, move around in search of food, mates, and shelter. They consume more energy as compared to plants. Most of the tissues they contain are living. देखो भाई, plants में supportive tissue dead होते हैं and they are stationary and fixed, but animal में ऐसा नहीं है। Animal move कर सकता है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। उसके बाद उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो सर्च में रहता है फूड के, शेल्टर के, मेट्स के, है ना। और इसमें जो सेल होता है वो लगभग लिविंग होते हैं। नेक्स्ट, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। द ग्रोथ इन plant is limited to certain regions while this is not in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissues. Various plant cells can be classified as growing और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यहाँ से पता चल जाता है कि जो प्लांट टिश्यू है उसके टू टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, और इस वीडियो में केवल उसी की बात होगी, ओके। उसके बाद यहाँ डिफरेंस गिवन है उनके ग्रोथ के बारे में, है ना। प्लांट हर जगह से ग्रो नहीं करता, उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है ग्रोथ के लिए, वो हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। आगे देखते हैं। सो देयर इज़ सो मच demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in the complex animals than even in very complex plants. Their fundamental difference reflects the two different modes of their life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and achieve locomotion on other एनिमल्स, ओके। तो भाई अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ की। ये सब था लिटिल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा आपको उनके ग्रोथ पैटर्न के बारे में, डिफरेंस के बारे में पता चला। दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट बट स्टिल रीड इट आउट। सो यहाँ हम लोग आ गए हैं प्लांट टिश्यूज़ पे। प्लांट टिश्यूज़ का फर्स्ट टाइप हमारा आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये एक्टिविटी गिवन है, यू कैन रीड इट आउट। यहाँ पर आ गए हम लोग। The growth of plants occur only in certain specific regions. This is because the dividing tissue, also known as the meristematic tissue, is located at these points. भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हर जगह नहीं होता, कुछ ही जगह वो होता है, और जहाँ वो होता है वहीं ग्रोथ होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, दिस फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड दिस वन। ये एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन है, ओके। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ये थ्री टाइप्स आगे भाई इसके। न्यू सेल जो प्रोड्यूस करता है मेरिस्टेम, ठीक है, वो उसी के जैसे लगते हैं, बट जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे।
Apical meristem is present at the growing tips of stems and root and increases the length of the stem and the root. अब इसका एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है इसकी ग्रोथ को बढ़ाना, यानी इसको ग्रो जल्दी जल्दी करवाना, ठीक है, एक तरह से ग्रो करता है प्लांट को, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ाता है। ये प्रेजेंट होता है टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स। द girth of the stem or the root increases due to the lateral meristem. lateral meristem इसकी मोटाई बढ़ाता है। girth का मतलब होता है thickness, you can write. intercalary meristem seen in some plants is located near the node. intercalary आप लोग देख सकते हैं फिगर में ही, ये इंटरकैलरी, ठीक है, ये इंटरकैलरी। अब देखो भाई, दो पेड़ ग्रो कर रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस है कि नहीं? दो पेड़ों के बीच में डिफरेंस होता है ना, ऐसे इसके अंदर 2 इंटरकैलरी के अंदर जो डिस्टेंस होता है, बीच में जो डिस्टेंस होता है, हम उसको बोलते हैं एंटीनोड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई। सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। इनके पास एक सेल वॉल होती है जो मेडअप होती है सेल्यूलोज से, और ये बहुत एक्टिव होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, पर इनके पास वैक्यूल्स नहीं है। अब हम लोग बात करें परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अगर सेकेंड टाइप इसका, परमानेंट टिश्यू होता क्या है भाई, बताओ, किसको पता है परमानेंट टिश्यू के बारे में? तो बहुत ही सिंपल है भाई, परमानेंट टिश्यू जब हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर करके थक जाता है, यानी जब वो स्टॉप कर देता है डिवाइड होना, तो वो एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking a permanent shape, size and a function is called differentiation. Differentiation leads to the development of various types of permanent tissue. ये सब था हमारा permanent tissue, ठीक है। permanent tissue की डेफिनेशन है, जस्ट अंडरलाइन इट। इसमें भी यही बताया गया जो मैंने बताया था कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देता है, यानी उसके एक परमानेंट शेप को गेन कर लेता है, साइज को गेन करता है, तब वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू। इसके बाद देखो इसका टाइप दिया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसमें एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है।